हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएड कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे लोग, आज हम लोग जो है वो जुड़ चुके हैं आपके साथ एक शानदार टॉपिक का डिस्कशन करने, जो है आपका जो है वो बीएड से रिलेटेड जो है वो मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आप जैसा देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईटी बीएड जो है वो 2024, यानी कि हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की बात करने हैं। और उसमें कौन से, तो बीएससी प्लस बीएड, जिसमें डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की हम लोग बात करने जा रहे हैं। मैं हूं संजीत कुमार पांडे और मैं आपको जो है वो मैथ पढ़ाने वाला हूं। तो हम लोग जो है वो आज डिस्कशन करने वाले हैं कि बीएड में जो है वो कौन सा पोर्शन से कितना जो है वो न्यूमेरिकल पूछने वाला है, और पूरा हम लोग जो है इस बात का भी ज्ञान लेंगे कि हमारा जो मैथमेटिक्स है पोर्शन वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है और कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से बाबू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पढ़ना कि क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस बात का जो है वो पूर्णतः आप लोगों को जो है वो जानकारी इस टॉपिक में, इस वीडियो में दिया जाएगा। तो बिना वीडियो का स्किप किए हुए इस वीडियो को जो है वो देखने का प्रयास करिए, ताकि आपकी जितने भी डॉट्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी मन में जो है वो उहापोह उठते हैं, वो सारे के सारे जो है वो इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाए और किसी और वीडियो का देखने की जरूरत ना पड़े। तो हम लोगों का जो टॉपिक है, आप लोगों का जो पोर्शन है मैथमेटिक्स का डोमेन सब्जेक्ट बीएड के लिए, वो उसका पेपर कोड है 319 और आपका नाम है पेपर का मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो देखिए, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस मैथमेटिक्स से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स जब आप हमारे कोर्स से जुड़ेंगे तब आपको पूर्णतः अच्छे से ज्ञान जो है इस बात का दे दिया जाएगा। तो मैथमेटिक्स पोर्शन आपको बाबू 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। देखिए, सेक्शन ए में जो है वो आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा और सेक्शन बी में जो है वो आपको जो है वो ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी 15-15 क्वेश्चन का 2 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से जो आपको जो है ऑप्शन अच्छा लगता है, जो आपको कॉलम अच्छा लगता है, जो ऑन पोर्शन आपको अच्छा लगता है, उसी पोर्शन को जो है वो आप अटेम्प्ट लीजिए, ताकि जो है वो आप लोग जो है अपनी सहूलियत के अनुसार अच्छा मार्क्स गेन कर सके। तो आप देखिए कि आगे आप लोगों को क्या है कि ये एक स्नैप लिया गया है आपके जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसमें बताया गया है आपका क्या कि देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन 2 सेक्शन, यानी पेपर तो एक ही रहेगा लेकिन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे, तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, तो पेपर को जो है वो 2 पार्ट सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड किया गया और सेक्शन बी को फर्दर डिवाइड किया गया है सेक्शन B1 और B2 में। अब कहा गया सेक्शन ए विल हैव 10 क्वेश्चन कवरिंग बोथ मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स विच विल कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी कि सेक्शन ए जो है वो आप लोगों को दोनों पार्ट से जो है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से भी अप्लाइड मैथमेटिक्स से भी। अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या होता है, जनरली आप लोगों को कुछ कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करना होता है। ठीक है, वो जब हम लोग देखेंगे वीडियो में आगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और कहा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू चूज आइदर B1 और B2, यानी कि आप लोगों को सेक्शन ए में कोई ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन हाँ सेक्शन बी में आप लोगों को कहा कि ये कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा जो है ऑप्शन बनाना चाहता है, B1 सेक्शन या B2 सेक्शन। अब कहा सेक्शन B1 विल हैव 15 फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑल क्वेश्चन विल बी मैंडेटरी, यानी कहा कि सेक्शन B1 में 15 क्वेश्चन लगेंगे और वो सारे के सारे आपके लिए मैंडेटरी रहेंगे। और सेक्शन B2 विल हैव 15 क्वेश्चन प्योरली फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स, यानी कि सेक्शन B2 जो है वो प्योरली आपका अप्लाइड पोर्शन होगा, उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं होगा। ठीक है, और कहा ऑल क्वेश्चन विल बी मैंडेटरी इसमें भी, और कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट ओनली 25 क्वेश्चन इन टोटल, यानी आप लोगों को टोटल 25 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट लेने हैं और उसमें भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो आप लोग अपने चॉइस से बना सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम का पैटर्न आपका ये है बाबू कि टोटल क्वेश्चन 25 बनाने हैं, टोटल मार्क्स है आपके 100 और करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर गलत बना करके आते हैं तो 1 मार्क्स आपके पॉकेट से निकाल लिए जाएंगे। ठीक है, पॉकेट से मतलब छीन लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि सेक्शन ए में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सेक्शन ए में सबसे पहले आप लोगों को जो है वो इंट्रोडक्ट करवा दिया है अलजेब्रा से। ठीक है, कई बच्चों का दिमाग में आते हैं सर अलजेब्रा बहुत हार्ड टॉपिक होगा, लेकिन नहीं, मेरे से अगर पढ़िएगा जीवन का सबसे संतुष्टि वाला अगर टॉपिक लगेगा तो अलजेब्रा लगेगा। कुछ नहीं करना है बाबू, जोड़ घटाव करने आता है ना वही चीज करना है। मैट्रिसेस आप लोगों को पढ़ने के लिए दे दिया है,
क्या मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिसेस का टाइप्स क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, गुना करते हैं, कैसे मैट्रिसेस का प्रॉपर्टी का यूज करके मैट्रिसेस को जो है वो दो मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और कैसे हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, और फिर इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है वो इस बात में जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो मेरे मुख से जितने भी वानियाँ निकल रही है सारे के सारे जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, केवल ये बार नहीं निकला कि आप लोगों को जो है वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, और वो भी कौन सा पोर्शन, तो आपको जो है वो मैट्रिसेस के मेथड से, ठीक है, बहुत आसान पोर्शन है। आगे कैलकुलस आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया, और कैलकुलस में आप लोगों को केवल और केवल डिफरेंशियल पार्ट को जो है वो पढ़ने के लिए नहीं, इंटीग्रल पार्ट को भी दिया है। तो उसमें देखिए कैलकुलस में आप लोगों को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है आप लोग मेंशन करिएगा चैट बॉक्स में, कुछ नहीं होता है, एक बार डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएशन ही कहते हैं या डेरिवेटिव कहते हैं। अब जब दो से ज़्यादा बार करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसी को हम लोग कह देते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर उसी को कर दीजिए आगे, तो आप लोग उसी सर्कल में फंसे रहिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। फिर उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ने के लिए दिया है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और मैक्सिमम और मिनिमा का पोर्शन पढ़ने के लिए दिया है। जब कैलकुलस पढ़ने के लिए दिया है तो उसमें इंटीग्रेशन की बात जरूर होनी चाहिए, तो इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आप लोगों को दिया है, उसमें इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल फंक्शन, यानी कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बहुत सिंपल फंक्शन, ई का पावर एक्स का कितना होता है, ए के पावर एक्स का क्या होता है, बहुत आसान आप लोगों को। फिर इवेल्युएशन ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल्स दिया है, इंडिफिनिट इंटीग्रल्स में आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों को जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना होता है, फिर आप लोगों को जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन से पढ़ना होता है, फिर एक फार्मूला भी होता है उसके लिए, प्रोडक्ट के लिए u इंटू वी से, ठीक है, तो वो जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। फिर डिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ने के लिए दिया, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर कर्व, यानी कि सॉरी, एक अगर आपका कर्व दिया हुआ है तो किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, उस एरिया का जो है वो मतलब उस कर्व द्वारा जो एरिया जो है वो सबस्टेंड कितना होता है, कितना एरिया बनता है, इसी चीज़ को जो है वो पढ़ने के लिए यहाँ पे पोर्शन में दिया गया है। आगे जो है वो आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री के बारे में नॉलेज लेना है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इतनी चीज़ों का जो है वो जानकारी आप लोगों को लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों को जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, जिसमें रैंडम वेरिएबल्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी रैंडम वेरिएबल का, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। इतने चीज़ों का जो है वो जानकारी आप लोगों को लेना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। और फिर उसके बाद जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन जो है वो आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर आप लोगों को बेसिक अगर स्ट्रेट लाइन का नॉलेज है और इनइक्वलिटी का अगर नॉलेज है बाबू, तो आप लोग जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो है वो क्वेश्चन बना ले जाएंगे, नहीं फोड़ ले जाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें थी आप लोगों का सेक्शन बी में, ए में, ठीक है। अब हम एक चीज़ आप लोग को ध्यान देखें, अगर आप एक 12th के बीएससी के सॉरी आईएससी के बच्चे हैं, और अगर आपका स्टैंडर्ड रहा है 12th बोर्ड में, अगर इधर आप मतलब बिलोंग करते हैं सीबीएसई बोर्ड से या किसी स्टेट बोर्ड से, तो 99% आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए सेक्शन B1, आप लोगों का स्किप करना चाहिए सेक्शन B2, ठीक है। क्यों, आप लोगों को थोड़ा देर में पता चल जाएगा। तो सेक्शन B1 में यूनिट वाइज आप लोगों को पढ़ने दिया है, जिसमें रिलेशन के बारे में एंड फंक्शन के बारे में। इस दुनिया में विदाउट रिलेशन कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को कौन कौन सा रिलेशन पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर उसके बाद आप लोगों को दो फंक्शन पढ़ना है, 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। क्या होता है बताइएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन करना है। फिर उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दिया है, और इनवर्स और बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये जरूर बताइएगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन के बिना सीखे आप लोग जब इनरोल होंगे आप अपने किसी भी कॉलेज में, तो वहाँ पे ग्रुप यानी कि मॉडर्न अलजेब्रा जब आप लोगों को पढ़ना होगा, तो बिना बाइनरी ऑपरेशन के मॉडर्न अलजेब्रा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ITF यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने के लिए दिया है,
ठीक है। तो उसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। तो वो सारे चीज़ों का डिस्कशन पढ़ना होगा। उसमें जो है वो आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ों का जो है वो डिस्कशन दिया गया है। देखिए कुछ कुछ चीज़ों को जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो डिटेल बताऊँगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को आप लोगों को जो है वो पढ़ने होगा, ठीक है, ताकि जो है वो हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें, आप लोगों को जो है वो कंटेंट जो है वो सही मिले और ताकि आप अपने जो है वो डाउट को क्लियर कर सके। दूसरा पोर्शन जो है यूनिट 2 में आप लोगों को मैट्रिसेस में जो है वो पढ़ने के लिए दिया है। जो मैट्रिसेस के बारे में मैं बताया वही चीज़ें यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो डिटर्मिनेंट्स को कैसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। तो कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स को जो है वो क्या करते हैं कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स को अच्छे से सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी को बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा और डिटर्मिनेंट्स की सहायता से किसी भी लीनियर इक्वेशन को पढ़ना होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में सारा का सारा जो है वो डिटेल जो है वो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यूनिट 3 में कैलकुलस पढ़ना है। तो कैलकुलस में आप लोगों को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है। कंटिन्यूटी में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अभी जो हम लोगों ने बात किया कि आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी में रोल्स थ्योरम पढ़ना है। फिर उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना है और रेट ऑफ चेंज पढ़ना है, ठीक है। इतनी चीज़ों का जो है वो डिटेल डिस्कशन आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों को इंटीग्रल्स में आप लोगों को पढ़ना है, मतलब बेसिक इंटीग्रेशन जो है वो पढ़ना है और वेरियस टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है। उसमें कौन कौन से टाइप है तो ये टाइप्स आपके लिखे हुए हैं बाबू, इतना ही टाइप्स आप लोगों को पढ़ना है। किस चीज में तो आप लोगों को पढ़ना है आपके अपने कोर्स में, ठीक है। उसमें एक और चीज पढ़ना है कि इंटीग्रेशन का यूज, मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है। लिमिट एज ए सम के मतलब कैसे लिमिट का उपयोग करके भी हम लोग जो है वो डिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं जो बिना प्रूफ के आप लोगों को पढ़ना है। उसमें 10 मतलब बोल सकते हैं 9 या 10 आप लोगों को जो है वो कुछ थ्योरम्स हैं जिसकी सहायता से आप लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। और डिफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोगों को वही चीज़ है कि इंटीग्रेशन का यूज करके कैसे हम लोग एरिया का जो है वो फाइंड आउट करते हैं, वही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अभी पीछे हम लोग सेक्शन ए में बात किए थे वही चीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे भी आप लोगों को पढ़ना है। और उसमें भी एक बेसिक टाइप है आप लोगों का कि आप लोग को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का पढ़ना है। तो आप लोग बताइएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और यूनिट 4 की अगर हम लोग बढ़े आगे तो आप लोगों को वेक्टर्स के बारे में और 3D डायमेंशनल, 3D में भी बहुत आसान आप लोगों को केवल प्लेन और स्ट्रेट लाइन के बारे में ही पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में ज़्यादा आए। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में आप लोगों को दिया है पढ़ने के लिए। तो जो सेक्शन ए में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है वही चीज़ें सब सेक्शन B1 में भी आप लोगों को पढ़ना है। और फिर आगे से जो यूनिट 6 में है वो प्रोबेबिलिटी। तो कोई चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि सर सेक्शन ए में कुछ चीज़ें और सेक्शन B1 की कुछ चीज़ें जो है वो आपस में मिल रही है। तो हाँ मिलेगी, यही तो खूबसूरती है कि अगर आप सेक्शन ए का तैयारी करते हैं और सेक्शन B1 की भी तैयारी करते हैं तो अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेक्शन ए की तैयारी करें और अगर सेक्शन B2 की तैयारी करें तो दोनों सेक्शन का आपको अलग अलग तैयारी करना होगा। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप सेक्शन ए के साथ सेक्शन B1 को अटेम्प्ट लीजिएगा ताकि अलग से आप लोगों को कोई तैयारी ना करना पड़े, ठीक है। अब हम लोग जो है वो बात करते हैं सेक्शन B2 का। तो सेक्शन B2 का जो है वो पूरा बात अप्लाइड मैथमेटिक्स पे आता है, यानी इसमें बहुत सारा आपको कॉमर्शियल पार्ट जो है वो पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्या क्या है तो यूनिट 1 में नंबर, क्वांटिफिकेशन और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना, जिसमें किस चीज़ का मॉडुलस अरिथमेटिक्स, कांग्रेंस मॉडुलो, एलिगेशन एंड मिक्सचर, न्यूमेरिकल प्रोग्राम। लग रहा होगा कुछ नया जो है वो चीज़ें आप लोगों को इसमें लग रहा होगा, लेकिन आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आएगा। लेकिन तैयारी की बात हो जाती है वही टाइम मैनेज की, ठीक है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंस कुछ है तो टाइम। तो टाइम को मैनेज करने के लिए आप लोग जो है देखिए एटलीस्ट आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को जो है एग्जाम निकालना है, आप लोग को थोड़ा ना टॉप करना है। अरे भाई रैंक 1 वाला भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और जो सबसे लास्ट वाला रहेगा व्यक्ति वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि केवल आप लोग को
सिलेक्शन पे जोर देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है वो पूर्णतः ध्यान रखिए कि आप लोग टाइम भी मैनेज करिएगा। आगे आप लोग को बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने के लिए दिया है, पाइप एंड सिस्टम के बारे में दिया है, रेस एंड गेम्स के बारे में पढ़ने के लिए दिया है, पार्टनरशिप और न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो आप लोग को पढ़ना चाहिए। सेक्शन बी और ए में, मतलब ए में भी पढ़ना होगा, ठीक है। अलजेब्रा में जो पीछे डिस्कशन हम लोगों को किया है वही चीज़ है, कुछ नया चीज़ यहाँ पे नहीं दिया गया है। कैलकुलस में भी वही चीज़ें के बारे में बात किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक नया जो है वो चीज़ दिया गया है कि मार्जिनल कोर्स और मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है डिफरेंशिएशन का यूज करने कर, किसमें, कैलकुलस में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शायद ये कई स्टेट बोर्ड्स में है और कई स्टेट बोर्ड्स में नहीं है। सीबीएसई में शायद है कि नहीं है, ये आप लोग बताइएगा। शायद मुझे लगता है नहीं है, और मैक्सिमम और मिनिमम आप लोगों को जो है वो कॉमन मिलेगा। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो चीज़ें बताया गया है वही चीज़ें यहाँ पे भी है। मैथमेटिक्स एक्सपेक्टेशन शायद ऐड हुआ है, और यहाँ पे देखिए इंडेक्स नंबर के बारे में आप लोगों को जानकारी लेना है। तो इंडेक्स नंबर एक नया चीज़ है आप लोगों के लिए। इसमें जो है वो आप लोगों को क्या किया जाता है कि आप लोगों को प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन में आप लोग इंडेक्स नंबर निकालते हैं। उसमें बहुत सारा टाइप के होता है, इरविन इंडेक्स नंबर, मार्शल इडविथ इंडेक्स नंबर, पास से लास्ट पेयर्स, फिर इसमें टेस्ट होते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फिर मतलब बहुत सारे इसमें टेस्ट होते हैं, सर्कुलर टेस्ट होते हैं। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, जो मैं चीज़ बोला हूँ वही चीज़ यहाँ पढ़ना है। फिर आप लोगों को यूनिट 6 में आप लोगों को पॉपुलेशन एंड सैंपल पढ़ना है, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स इन्फेरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरा बीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर स्टैटिस्टिक्स में रहा है कोई टॉपिक तो मेरा स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस रहा है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। और टाइम सीरीज आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, कैसे हम लोग जो है वो टाइम सीरीज का यूज करके भविष्य में होने वाली घटनाओं या भविष्य में होने वाली किसी भी बात की जानकारी ले सकते हैं। बात मतलब जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस का अगर पिछले 5 ईयर का अगर आपके पास हिस्ट्री है तो आने वाला 5 ईयर कैसा रहेगा ये आपको टाइम सीरीज बताएगा, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे जो है वो टाइप्स होते हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ टाइप सीरीज के बारे में बात करना है और एनालिसिस ऑफ यूनिवेरिएट डाटा के बारे में जो है वो पढ़ना है। और एक नया चीज़ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आप लोगों को दे दिया गया है पढ़ने के लिए, उसमें परप्यूटी, सिंकिंग फंड्स और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई और लीनियर मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो आप लोग को पढ़ने के लिए दिया है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में आप लोगों को देख लीजिएगा कि क्या क्या है, वो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है वो कोई नया नहीं होगा पढ़ने के लिए। और यहाँ तक जो है वो आकर के आपका जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट होता है। तो इतनी चीज़ें जो है वो हम लोगों को जो है वो पढ़ना है बाबू आपके जो है वो डोमेन पार्ट में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी किसी जो है अच्छे यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़े, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और आप भी अगर अपने माँ बाप का जो है वो सपना साकार करना चाहते हैं तो आज ही इनरोल करें हमारे जो है वो कोड बीएड जो है वो कॉन्सेप्ट चैनल से जुड़ करके जो है वो तैयारी करिए, ताकि आप भी जो है वो अपना सपना को साकार कर सके। बाकी चीज़ों के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए।